एक कहानी हिंदी में इससे पहले मैं डाला था और इरादा था कि वो कहानी मैं हिंदी उर्दू दोनों एक साथ कर दूं, पर कहानी लंबी हो गई, वीडियो लंबी हो गई, जिसके कारण फिर मैंने सोचा कि इसको अलग से उर्दू में आपके सामने रख दिया जाए। वो कहानी इतनी गंदी, ख़तरनाक और औरतों की जो इज़्ज़त है, उस इज़्ज़त की नीलामी और बहुत कुछ इस कहानी के अंदर थी। और मैंने कहा था कि कोई भी हिंदू इस कहानी को पढ़ ले तो फिर वो, अगर उसके अंदर शर्म होगी कुछ, तो वो हिंदू नहीं रह पाएगा, हिंदू रहना पसंद नहीं करेगा। और ये कहानी जो मैं पढ़ रहा हूँ सिर्फ इसी एक किताब के अंदर नहीं है, ये कहानी दसियों किताबों के अंदर, धर्म ग्रंथों के अंदर मौजूद है। तो देखें कहानी कितनी गंदी है, वो आप देख लें। ये है देवी भागवत पुराण। इसमें कहानी थोड़ी तफसील से है और बहुत हद तक जो मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर थोड़ी थोड़ी कहानी थी, उसको एक जगह जमा कर दिया गया है इसके अंदर। तो आप देखें कितनी गंदी ख़तरनाक कहानी है। यहाँ लिखा है, इतनी कथा सुनकर बोले कि पुरुरवा कौन थे, उर्वशी कौन थी, और ऐसे महात्मा राजा को कष्ट कैसे पैदा हुआ, सो कृपा करके सुनाइए। सूत जी बोले, सुनिए। कहते हैं कि बृहस्पति की स्त्री तारा निहायत खूबसूरत और जवान एक दिन अपने जजमान यानी चंद्रमा के घर में गई। जजमान कहते हैं, वो आप लोग सुनते होंगे कि ब्राह्मण की रोज़ी रोटी जिसके घर से चलती है, जिसके यहाँ जा कर के श्राद्ध वगैरह पूजा पाठ कराता है, उसको जजमान कहते हैं। वैसे ये चंद्रमा बृहस्पति का शागिर्द शिष्य भी था। तो एक दिन अपने जजमान यानी चंद्रमा के घर में गई तारा, ये बृहस्पति बहुत बड़े देवता है, उसकी पत्नी। आगे है कि उसे, ये बृहस्पति को देवताओं का जो राजा है उसका गुरु कहा जाता है। आप समझिए बृहस्पति की अहमियत। आगे वो कहानी के अंदर सारी बातें आ जाएंगी, आप देखें। आगे है कि उसे निहायत खूबसूरत देखकर चंद्रमा मोहित हो गए, मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए, और चंद्रमा को देखकर तारा भी कामातुर हुई। कामातुर कहते हैं कि सेक्स की जो ख्वाहिश वो इंतहा पर पहुंच जाए, कि किसी तरह से उस गर्मी को, सेक्स की गर्मी को ठंडा करें, उसको कामातुर कहते हैं। तो हो गया, इसलिए दोनों कई दिन तक विहार करते रहे। तो इस तरह से गर्मी चढ़ी हुई थी दोनों के अंदर कि कई दिनों तक लगातार इसी काम में लगे रहे। इतने में बृहस्पति जी ने तारा के बुलाने के लिए अपना सिख, यहाँ लिखा है, वहाँ किताब के अंदर है हिंदी में, शिष्य यानी शागिर्द भेजा, मगर तारा ना गई। फिर शागिर्द को भेजा तो चंद्रमा ने लौटा दिया। इसी तरह कई बार बृहस्पति जी भेजा, लेकिन वो तारा नहीं आई, और गुस्सा होकर बोले कि हे चंद्रमा, निंदित कर्म तुमने किया है, शर्मिंदा करने वाला, इसलिए हमारी औरत को तुमने क्यों अपने घर रखा। हम तुम्हारे और सब देवों के गुरु हैं। देखिए आप, हम तुम्हारे भी, जितने भी देवता हैं सब देवताओं के गुरु हैं, और तुम हमारे जजमान हो। हे मूर्ख, गुरु की स्त्री के साथ भोग करता है या इसकी रक्षा करता है? चूँकि लिखा है कि ब्राह्मण का मारने वाला, सोना चुराने वाला, शराब पीने वाला और गुरु की स्त्री के साथ भोग करने वाला, यह चारों महापातकी गिने जाते हैं। ख्याल है कि ये जो किताब मैं पढ़ रहा हूँ ये 1890 के आसपास की, 80-90 के आसपास का तर्जमा है, इसलिए उर्दू की लिखावट भी कुछ अलग है और लिखने का अंदाज़ भी कुछ अलग है। इसलिए यकीन है कि तू महापातकी, महापातकी कहते हैं बहुत बड़ा, सबसे बड़ा पापी जो होता है उसको, अगर इसके साथ तूने भोग किया है तो अब देवताओं के स्थान पर बैठने के लायक नहीं है। भोग कहते हैं सेक्स करने को, मुजामत, और वो जो दोनों मिलके, मर्द औरत मिलके जो पूरा, उसको कहते हैं भोग। बृहस्पति कहते हैं, खैर इसे अब छोड़ दे, जितना मज़ा लेने का वो तो ले लिया, अब इसको छोड़ दे। हम अपने घर को ले जाएंगे
जो ना छोड़ेगा तो गुरु की स्त्री का हरने वाला तुझको अभी कहने लगेंगे। ये सुन चंद्रमा बोले कि जो ब्राह्मण बगैर क्रोध के, गुस्सा के और धर्मशास्त्र के जानने वाले होते हैं वो पूजन करने के लायक होते हैं, जो उनसे बरखिलाफ़ होते हैं वो पूजने के लायक नहीं होते। उसको जब इच्छा होगी तो आप ही आवेगी, यहाँ ही रहे तो आपका क्या नुकसान है, और क्या इसे किसी ने यहाँ रखा है, वो अपनी ही मर्ज़ी से रही है, कुछ दिन रहकर आप ही अपनी इच्छा से चली जाएगी, जो बात हो। खैर, तो ये जो कहानी अभी इतना जो आया है, तो आप देखें कि ये चंद्रमा कह रहा है देवता कि कोई औरत अगर अपनी खुशी से आवे किसी के पास काम करवाने तो कोई हर्ज नहीं कर सकता है। तो इस तरह की बातें अब आगे और देखें कितनी गज़ब की बातें हैं। यहाँ बृहस्पति मत ये देखा लिखित भली बुध हम तो लिखा पता नहीं क्या है। आगे देखें, जब इतना चंद्रमा ने कहा तो बृहस्पति जी निहायत रंजीदा होकर अपने घर को गए। कुछ दिन के बाद फिर जाके कहा मगर द्वारपाल यानी जो दरवाजे पे लोग थे द्वारपाल ने अंदर जाने न दिया और न चंद्रमा वहाँ आए। तब बृहस्पति जी खफा होकर बोले कि हमारा शिष्य है चंद्रमा, हमारा शिष्य है, शागिर्द है और गुरु की औरत माता के बराबर है, उसे ग्रहण कर लिया, यानी उसके साथ अपना काम क्रिया कर लिया, उसको बीवी की तरह रख लिया। इससे ये सिखाने के लायक है। ये विचार के फिर कहा कि हमारी स्त्री दे दे, नहीं तो शराब दे के भस्म कर डालेंगे। तब चंद्रमा ने कहा कि ये निहायत खूबसूरत औरत तुम्हारे लायक नहीं, तुम जैसे भिक्षुओं को यानी मांगने वालों को चाहिए वैसी बदसूरत स्त्री नहीं है, अपने लिए ढूंढ लो। तुम काम शास्त्र को नहीं जानते। काम शास्त्र वो किताबें, ये वो तरीक़ा जिससे औरतों को खुश रखा जाए, औरतों की जिनसी ख्वाहिश को पूरा करके, तो उसको काम शास्त्र। क्योंकि औरतों को अपने जैसे खाविंदों में मोहब्बत होती है, उससे चले जाओ, हम अब ना देंगे। इसलिए थोड़ा सा पुरानी किताब है तो उल्टा सीधा छूटा उटा भी है, तो कुछ मिला उला के करना पड़ता है। इसलिए तुम चले जाओ, हम अब न देंगे, जो तुमसे हो सके वो करो। ये सुन गुस्सा करके वो राजा इंद्र के यहाँ गए। इंद्र ने बड़े आवर और सत्कार करके पूछा कि आपको क्या फ़िक्र है। वो कहिए, ब्रह्मा विष्णु महादेव और सब देवता आपकी मदद कर सकते हैं। तब गुरुजी बोले कि चंद्रमा ने हमारी स्त्री ले ली है और कई बार हमने मांगी वो नहीं देता, हम क्या करें। आप जो कुछ इसमें मदद करें तो करें, और कोई हमारा नहीं है। ये सुन इंद्र बोले कि मैं तो आपका दास हूँ। दास कहते हैं नौकर को, गुलाम को। आप सोच ना कीजिए, गौर फिक्र उतना टेंशन ना लीजिए, अभी हम मंगा देते हैं। जो हमारे दूत भेजने से वो तारा को ना देंगे तो हम सब देवता मिलकर युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे, जंग करेंगे। इतना कहकर इंद्र ने एक निहायत होशियार दूत भेजा कि उसने जाकर कहा कि आप अत्रि एक बहुत बड़े ऋषि हैं, तो अत्रि ऋषि के वंश में उनके लड़के हैं, उनके लड़के होकर ये क्या करते हैं, 28 तो तुम्हारी औरतें हैं, यानी इनकी 28 पत्नी पहले से थी। और आगे देखें, और इनके सिवा रंभा वगैरह अप्सराएं हैं, जितनी भी अप्सराएं हैं वो भी मौज मस्ती के लिए हैं कि लगे रहो। उनसे अपनी इच्छा के मुवाफिक विहार कीजिए, यानी संभोग काम क्रिया कीजिए, मगर आप गुरु की औरत को छोड़ दीजिए। जो आप लोग ऐसा बुरा काम करने लगेंगे तो न मालूम मूर्ख क्या करेंगे। जब गुरु ही, देवता ही, भगवान ही ऐसा करें तो भगवान के पुजारी क्या करेंगे, आसाराम ही बनेंगे। इसलिए गुरु की स्त्री को छोड़ दीजिए कि जिससे लड़ाई ना हो। ये सुन चंद्रमा बोले कि इंद्र और बृहस्पति दोनों बड़े ज्ञानी हैं, अपनी सुध नहीं करते, यानी अपने को नहीं देखते हैं। इंद्र बड़ा ये है, देखिए आगे क्या है, दूसरे को समझाते हैं। ये तो कायदा है कि लोग दूसरे को समझाते हैं मगर आप विचार नहीं करते। देखो बृहस्पति में लिखा है, जो स्त्री खुद ही
ये बृहस्पति कोई शास्त्र है, उसमें लिखा है जो स्त्री खुद ही कामना करे, यानी जो स्त्री जो औरत खुद ही चाह कहे कि हम किसी को जो है अपने आप को सौंप देते हैं तो ग्रहण कर लेनी चाहिए, उसको अपना लेना चाहिए। तो हमने क्या दोष किया है? क्योंकि जब से बृहस्पति ने अपने भाई औतथ्य की औरत ममता का ग्रहण किया है तब से तारा उनको नहीं चाहती है, यानी अपने भाई की औरत को ये उसके साथ संभोग कर बैठे थे। वो कहानी भी 10 किताबों के अंदर है। इसी तरह से इंद्र ने एक स्त्री के साथ, बड़े गुरु के साथ की पत्नी के साथ भी किया था, वो भी बहुत सारी किताबों में है। तो ये कह रहे हैं कि जब बृहस्पति अपने भाई की, बड़े भाई दो छोटे भाई दोनों तरह की बात लिखा हुआ है, तो उनकी औरत के साथ इस तरह का गलत काम किया था ममता के साथ, तो ममता जो है, जो दूसरी अपनी जो उनकी बीवी तारा थी, तो वो फिर अपनी पत्नी से थोड़ा सा दूर हो गई और वो अपने पत्नी को छोड़ के चंद्रमा को चाहने लगी। तो ये हो गया। और कहा कि जो स्त्री आपको ना चाहे उससे भोग ना करे और जो चाहे उसे ना छोड़े। तो बृहस्पति धर्मात्मा ठहरे कि जिन्हें तारा नहीं चाहती और वो बुलाते हैं हम पापी ठहरे। वो कहते हैं कि हम पापी हैं जो कि उसके कहने से भोग करते हैं। इसलिए इंद्र से कह दो हम तारा को ना देंगे, जो उनसे हो सके वो करें। इतना सुन दूत ने ये सब आकर इंद्र से कहा। राजा इंद्र निहायत खफा होकर देवताओं की सेना फौज लेकर के युद्ध के लिए तैयारी करने लगे। और ये हाल सुनकर शुक्राचार्य एक बड़े ऋषि हैं, शुक्राचार्य ने चंद्रमा के पास आकर कहा तुम तारा को ना देना, जो इंद्र तुमसे लड़े तो तुम्हारी मदद हम करेंगे। जब महादेव जी ने सुना कि चंद्रमा की मदद शुक्राचार्य कर रहे हैं तो ये बृहस्पति की मदद करने को राज़ी हो गए, वरना ये भी चंद्रमा की तरफ हो जाते हैं। सो देखते हैं रहिए कि बड़े बड़े देवता ब्रह्मा, ये महादेव और विष्णु और शिव क्या कर रहे हैं। मदद करनी कबूल किया। दोनों तरफों से फौज आई, युद्ध होने लगा। बहुत दिनों तक देवता और दैत्यों का युद्ध हुआ। इस लड़ाई का हाल ब्रह्मा जी ने सुनकर चंद्रमा को समझाया कि उनकी औरत दे दो, नहीं तो हम विष्णु जी को बुलाकर नाश कराएंगे। और शुक्राचार्य को भी डांटा कि तुम्हारी बेइंसाफ़ी में क्यों मत लगी है, युद्ध ख़त्म कराओ। हाँ, फिर है कि तब शुक्राचार्य ने भी समझाया कि अब गुरु की औरत दे दो। तब चंद्रमा ने तारा को गर्भनी कहते हैं कि पेट में बच्चा है उस हालत में करके दे दिया, गाभन जिसको बोलते हैं, तो गर्भवती करके गर्भ की हालत में उसको दे दिया। बृहस्पति जी अपने घर को गए और देवता और दैत्य ब्रह्मा विष्णु जी अपने आश्रमों को आए। जितने भी देवता आपस में लड़ रहे थे, ब्रह्मा विष्णु वगैरह, ये सब अपनी जगह चले गए। कुछ दिन बाद अच्छी मुहूर्त में तारा के चंद्रमा के समान पुत्र पैदा हुआ। उसके सब जात कर्म गुरुजी ने किए। चंद्रमा ने संदेशा भेजा कि बेटा हमारा है, तुमने जात कर्म क्यों किए? बृहस्पति जी ने जवाब दिया कि वो हमारा ही है, इसलिए हमारा बेटा है। फिर देवता और दैत्य लड़ने के लिए इकट्ठे हुए। तब ब्रह्मा जी ने आके तन्हाई में तारा से पूछा कि किसका पुत्र है? उसने आहिस्ता से कहा कि चंद्रमा का है। इसलिए ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को पुत्र दे दिया। उन्होंने उसका नाम बुध रखा और अपने घर को ले आए और सब देवता और दैत्य अपने अपने स्थान को आए। सूत जी ने, अब देखें, एक बुध जो है ये भी बहुत बड़े देवता थे, बहुत बड़े ऋषि थे। इसकी भी कहानी बहुत बड़ी है। और फिर एक इससे जो है क्या बोलते हैं, एक नस्ल चली है क्षत्रियों की, तो वो कहानी भी किताबों के अंदर है। तो खैर जितनी बातें आई हैं वो नीचे वो कहानी आई है, देखें यहाँ से। फिर अभी भी उसकी कहानी आगे तक चली है। ये जो है एक बुध जो है ईला नामी स्त्री के साथ भी गड़बड़ कर देता है। इनका जो लड़का हुआ, क्योंकि एक नस्ल चली है तो वो तो होगा ही। ये भी ईला नाम की एक, असल में राजा था, वो शिव जी के इलाके में चले गए। यहाँ देखें, यहाँ लिखा है ना, महादेव जी के दर्शन की इच्छा करके वहाँ पहुँचे जहाँ शिव जी हमेशा रहते हैं। वहाँ पहुँच कर क्या देखा कि महादेव जी और पार्वती
किड़ेरा कर रहे हैं। उन्हें देखकर पार्वती ने जल्दी से शर्मा कर झटपट अपने कपड़े पहने, यानी कि एकदम नंगी होकर के मौज मस्ती कर रहे थे। जल्दी से अपने अपने कपड़े पहने और क्या ऋषि लोग ये हाल देखकर वहाँ ना ठहरे बल्कि वो बद्रिकाश्रम चले गए। तो ये ऋषि लोग मिलने गए थे, तो ये वहाँ ये काम हो रहा था। तो इस तरह की ये कहानी आप पढ़ेंगे। बड़ी मज़ेदार किताब है और मज़ेदार कहानी इनकी धर्म ग्रंथों में भरी पड़ी है। तो वो एक राजा था जो यहाँ पहुँच करके वो औरत बन जाती है और बुध उस जगह से गुज़रते हैं तो देखते हैं कि एक खूबसूरत औरत है, तो उसको पटा करके फिर उसे अपना काम करते हैं। खैर यहाँ तो शादी का नाम, यहाँ तो लिखा है कि शादी कर लिए थे और किताबों के अंदर लिखा है कि बस यूँ ही काम कर लिया था। खैर जो भी हो, तो एक नस्ल इसी तरह की चली है। तो ये जो लंबी कहानी आई थी देवताओं की, आप देख सकते हैं कि देवता लोग क्या कुछ करते थे।